ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साई भक्तों, नूरी साई से मैं हूं कमलेश और बाबा की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रिय साई भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा का सबसे प्रिय भोग कौन सा है? क्या सोने चांदी के बर्तन, तरह तरह के पकवान, मिठाइयों की बड़ी बड़ी थालियां या फिर 56 भोग? प्रिय साई भक्तों, साईं बाबा की लीला हमें एक ऐसी बात सिखाती है जिसे अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारी भक्ति का अर्थ ही बदल जाएगा। बाबा को भोग की कीमत नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए उस भोग में ही छुपा हुआ प्रेम। बाबा को पकवानों की गिनती नहीं चाहिए, बाबा तो भक्त के दिल में बसी सच्ची श्रद्धा देखते हैं। और आज की यह लीला शायद उन सभी भक्तों के लिए है जो सोचते हैं कि मेरे पास बाबा को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम मेरे लिए कुछ बड़ा लेकर मत आओ, बस अपना सच्चा प्रेम लेकर आओ, मैं तुम्हारे प्रेम में ही सब कुछ स्वीकार कर लूँगा। शिरडी में एक समय की बात है, एक अमीर भक्त बाबा के लिए तरह तरह के पकवान और 56 भोग लेकर आया करते थे। किसी की थाली में मिठाइयाँ थी, किसी के पास पूड़ियाँ थी, किसी के पास तरह तरह की सब्जियां और स्वादिष्ट व्यंजन थे। हर तरफ भोग की थालियां सजी हुई थी, लेकिन उस भीड़ में बाबा की नज़र एक गरीब बूढ़ी माई पर पड़ी। वह बूढ़ी माई बहुत दूर खड़ी थी, उसके हाथ में एक छोटी सी पुरानी पोटली थी। वह बार बार अपनी पोटली को देखती और फिर बाबा की तरफ देखती। उस पोटली में ना कोई मिठाई थी और ना कोई महंगा पकवान, बस एक सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी थी। माई सोच रही थी, इतने बड़े बड़े भक्त बाबा के लिए इतने सारे पकवान लेकर आए हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास बाबा को देने के लिए बस यही सूखी रोटी है। अगर बाबा ने मेरी रोटी स्वीकार नहीं की तो? वह डर के मारे अपनी पोटली छिपाने लगी, लेकिन भक्तों के भगवान से क्या छिप सकता है। अचानक बाबा ने अपनी नज़र उस बूढ़ी माई पर डाली और पुकारा, माई तू आ गई, मुझे बहुत भूख लगी है। माई यह सुनकर हैरान हो गई। वह धीरे धीरे बाबा के पास आई और कांपते हाथों से अपनी छोटी सी पोटली बाबा के सामने रख दी। बाबा ने बिना किसी भेदभाव के उस पोटली को खोला। उसमें वही सूखी रोटी और चटनी थी। बाबा ने बड़े प्रेम से रोटी उठाई और खाने लगे। जो लोग बाबा के लिए महंगे महंगे पकवान लाए थे, वे यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। बाबा मुस्कुराए और बोले, ऐसा स्वाद मुझे अमृत में भी नहीं मिला, क्योंकि इसमें सच्ची श्रद्धा और प्रेम मिला हुआ है। सोचिए, एक तरफ बड़ी बड़ी थालियाँ थी और दूसरी तरफ एक गरीब माई की सूखी रोटी, लेकिन बाबा ने उस सूखी रोटी में वह प्रेम देख लिया जो शायद बड़ी बड़ी थालियों में भी नहीं था। यही तो साईं की लीला है। बाबा वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। अगर आपके पास बाबा को चढ़ाने के लिए महंगी मिठाई नहीं है, कोई बात नहीं, एक फूल है, प्रेम से चढ़ा दीजिए। एक गिलास पानी है, श्रद्धा से बाबा को अर्पित कर दीजिए। एक रोटी है, बाबा का नाम लेकर किसी भूखे को खिला दीजिए। और अगर आज आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए, बस दोनों हाथ जोड़कर कह दीजिए, बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा मन, मेरी श्रद्धा और मेरा प्रेम ही आपके चरणों में है, इसे स्वीकार कर लीजिए। यकीन मानिए, सच्चे मन से निकली हुई यह प्रार्थना बाबा तक पहुंचती है। कई बार हम भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं। यह सब बहुत सुंदर है, लेकिन बाबा हमें याद दिलाते हैं कि इन सब के पीछे भावना सच्ची होनी चाहिए। क्योंकि अगर भोग बड़ा है लेकिन मन में अहंकार है तो उस भोग का क्या अर्थ? और अगर भोग छोटा है लेकिन दिल में प्रेम है तो बाबा के लिए वही सबसे बड़ा प्रसाद बन जाता है। इसीलिए आज से जब भी बाबा को भोग लगाएं तो यह मत सोचिए कि आपने कितना चढ़ाया, बस इतना सोचिए, क्या मैंने यह बाबा को प्रेम से दिया है? और जब कभी आपके घर में भोजन कम हो, परिस्थितियाँ कठिन हो, मन परेशान हो, तब भी बाबा को याद करके
किसी ज़रूरतमंद के साथ अपनी रोटी बांट लेना, क्योंकि शायद वही रोटी आपके लिए बाबा का सबसे बड़ा भोग बन जाए। साईं बाबा हमें सिखाते हैं, भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है, भक्ति महसूस करने की चीज़ है। भगवान को धन नहीं, निर्मल मन चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। तो आज बाबा के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे मेरे बाबा, हे मेरे साईनाथ, मेरे घर में चाहे सुख हो या दुख, धन हो या अभाव, मेरा विश्वास कभी कम मत होने देना। मेरे मन से अहंकार दूर करना। मुझे ऐसा हृदय देना कि मैं किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा और किसी ज़रूरतमंद को प्रेम दे सकूं। बाबा, मेरे हाथों से जो भी सेवा उसे अपनी सेवा समझकर स्वीकार करना, और जब मैं आपको कुछ अर्पण करूं तो मेरे भोग से पहले मेरी भावना को स्वीकार करना। हे साईं, मेरे घर की थाली छोटी हो सकती है, लेकिन उसमें आपका नाम और आपका प्रेम हमेशा भरा रहे। और अंत में बाबा के चरणों में बस इतना कहिए, बाबा मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरणों में सच्चा प्रेम चाहिए। मुझे बड़ा भक्त नहीं बनना, मुझे बस आपका सच्चा भक्त बने रहना है। मेरे घर में भोजन से पहले आपका नाम हो, मेरे हाथों में सेवा हो, मेरे मन में श्रद्धा हो और मेरी सांसों में हमेशा आपका नाम। ओम साई राम। श्रद्धा और सबूर। बाबा सबके जीवन में सुख, शांति और प्रेम भरे। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकार रहा है, बाबा उसकी पुकार सुन ले और उसके जीवन में अपनी कृपा का प्रकाश भरे। ओम साई राम। जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।